कर लें आप काइंडली। रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। ठीक है। थैंक तो यू। सबसे पहले मैं टाइम जोन पाकिस्तान रखूँ, उसी हिसाब से चलूँ। उसी के हिसाब से चलें। चलें, ठीक है, वो आपके लिए भी आसान रहेगा अच्छे से। ठीक है। अब सबसे पहले पाकिस्तान के 12 बजे। ठीक है। अब आपने ये जी जी। GU पे रखा है। अब देखें, जो लंदन स्ट्रेटजी है ना, लंदन स्ट्रेटजी है हमारी, वो इन दो एसेट्स पे काम करती है, GU पे और GJ पे, और इसके अलावा EU पे। ठीक है, ये इन तीन एसेट्स पे आपकी काम करेगी। ठीक है। हम्म। और इस पे काम नहीं करना आपने, XAU USD इस पे नहीं करना। ठीक है। ठीक है, इस पे नहीं करना, सिर्फ लर्नर स्ट्रेटजी इन तीन के लिए डेवलप की गई है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास इसमें पाउंड कॉमन है। ठीक है। ठीक और है। दोनों में कॉमन है। यहाँ पे EU जो है यूरो कॉमन, यूरो मतलब इसमें लंदन ऊपर में नहीं आता, लेकिन ये है कि यूरो को रिलेट करता है पाउंड से। समझे आप? ठीक है। इस वजह से हम यूरो USD भी इसको कर देंगे। ठीक है। ठीक है, ये तीन हो गए। ठीक है। सेकंड चीज जो आपने इससे पहले आपने करनी है, अपने एरियाज मार्क करने हैं आपने। ठीक है। अब एरियाज कैसे मार्क करने हैं आपने, ये पाकिस्तानी टाइम है। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने इस टाइम का ना, 12 बजे, यहाँ का 27 का देख रहे हैं ना, 27 जनवरी का 12 बजे। ठीक है। हम्म। यहाँ पे हमने पहले मार्क करना है अपने, सॉरी, 12 बजे, ये यहाँ के 12 बजे। ठीक है। ये 12 बजे इसको हमने मार्क करना है यहाँ पर। ये हम्म। पाकिस्तानी 12 बजे। ठीक है, पाकिस्तानी 12 बजे डेट चेंज चेंज हो जाती है ना पाकिस्तान में। तो इस वक्त हम्म। न्यूयॉर्क मार्केट में, US में मेरे ख्याल से कितने बज रहे होते हैं? 3 बज रहे होते हैं। अ, हाँ जी, यूएस में रात न्यूयॉर्क के में 3 बज रहे होंगे अगर वहाँ 12 PM है। 12 PM नहीं, 12 AM तो रात के। 12 तो पाकिस्तान इधर यूएस में दिन के 3 PM होंगे। 3 PM में मतलब मार्केट ओवरनाइट, मतलब समझे कि देखिए मूवमेंट, लेकिन 3 PM के बाद देखिए कैसे मूवमेंट हो रही है। यहाँ चेक करिए, हाँ जी कितनी हाँ जी। शार्प मूवमेंट है यहाँ पे, देखिए मूवमेंट कैसे हो रही है। ठीक आपको है। फर्क नजर आ रहा होगा। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे क्लोजिंग शुरू हो गई है US मार्केट्स की, ये हाँ एरिया जी। में। ठीक है, इसको हम मार्क करते हैं, इसको हम बोलते हैं ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। ठीक है। ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। ठीक है। तो ये ओवरनाइट सेशन, ये इसको हम शॉर्ट फॉर्म में OSS भी बोलते हैं। ओवरनाइट सेशन ठीक है। स्टार्ट को OSS बोलते हैं। ठीक है। सो वी जस्ट राइट इट, हम इसको OSS बोलेंगे। सही है, ओवरनाइट सेशन स्टार्ट। इसको आप एशियन भी बोल सकते हैं, एशियन जो एशियन नहीं का नहीं स्टार्ट नहीं होता नहीं, एशियन का स्टार्ट पाकिस्तानी 5 बजे होता है। है। ठीक है। तो पाकिस्तानी इस पाँच वक्त बजे कौन कौन सी मार्केट चल रही होती है 12 बजे? इस वक्त सब, तकरीबन कोई लिक्विडिटी नहीं होती इसमें 12 बजे। अच्छा ठीक है। मतलब US 4 बजे तक क्लोज हो जाता है। अब देखिए 4 बजे तक थोड़ी मूवमेंट है, उसके बाद देखिए मूवमेंट कैसी होगी। हम्म। ये टाइम जो है ना, इस टाइम के बाद मैं रिकमेंड नहीं करता ट्रेड करने को, वैसे आप रोक दे सारी एक्टिविटीज पे। ठीक है। ठीक है। इसको हम ओवरनाइट सेशन बोलते हैं। ओवरनाइट सेशन का स्टार्ट हो गया है ये, तो वो उसके बाद फिर हमने सेकंड चीज मार्क करनी है। आप एशियन ओपन मार्क करते हैं, पर एशियन ओपन हमारी स्ट्रेटजी में इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, इसलिए इसलिए हम्म। हम जो इसमें मार्क करेंगे, वो हम मार्क करेंगे एशियन, व्हाट टू से, एशियन क्लोज। अब एशिया क्लोज कब होता है? ठीक है, अब लंदन, अब सबसे पहले हमने ये मार्क करना है कि लंदन ओपन कब होता है। लंदन ओपन इस टाइम पे विंटर, अगर आप उसमें देखेंगे क्लॉक पे, तो मार्केट 24 आवर्स है, स्टॉक मार्केट क्लॉक PMYSE, या ट्रेडिंग आवर्स पे चले जाएं, ये भी अच्छी वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि ट्रेडिंग आवर्स हाँ पे। जी, इसकी ऐप मैंने की हुई है ना। हम्म। ये अच्छा, ट्रेडिंग आपने आवर्स। की हुई है, चले मैं आपको रफली बता देता हूँ कि इसमें। ठीक है। अब आपने एशियन क्लोज जो होता है वो 11 बजे हो जाता है यहाँ पे। ठीक है, सही है। हम्म। एशियन क्लोज 11 बजे इन द मॉर्निंग पाकिस्तान टाइम। ठीक है। तो ये हो गया आपका एशियन क्लोज, इसको हम एशियन क्लोज बोलेंगे। शॉर्ट फॉर्म में हम इसको AC बोलते हैं, एशियन क्लोज। ठीक है, ठीक है। एशियन क्लोज। चलें, ये आपने दो मार्क कर दिए। ठीक है, अब ये आपको मार्क करना था, ये कैसे मैं इस पे लिख रहा हूँ, ये लाइंस पे कैसे लिख रहा हूँ मैं। इस पे सिंपल तरीका ये है कि आपने, आपके पास टेक्स्ट नहीं होगा, आप टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पे आप वो करें, हम्म। यहाँ पे आप अलाइनमेंट देख लें, टॉप लेफ्ट वर्टिकल, ये आप देख लें सेटिंग्स वगैरह। ठीक है, तो इस तरह की सेटिंग्स आ जाएंगी आपकी। सही है। और ठीक लाइन है। को आप यहाँ से लाइन को आप डॉटेड कर दें, ये डॉटेड लाइन कर दें। इसमें स्टाइल, ये एक्सटेंडेड, ये एक्सटेंड कर दें, टाइम लेबल कर दें, और ये डॉटेड लाइन कर दें। सही है।
फिर टेक्स्ट कर दें, ठीक है। टेक्स्ट को क्लिक करें, यहाँ पे टेक्स्ट लिखें, ये आपके साइज में हो जाएगा। ये सेटिंग्स ये हो गई, सही है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट चीज़ करनी है, वो है आपका यूरोप ओपन। यूरोप ओपन होता है एशिया से पाकिस्तानी 12 बजे, ठीक है। यूरोप ओपन, सही है। यूरोप ओपन को ठीक है। हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं EO, यूरोप ओपन, ओके। ठीक है। पाकिस्तानी 12 बजे। अच्छा, ये चीज़ें हमने सब करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। किस पे? ये सारी चीज़ें मार्किंग करनी है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, ठीक है। ठीक है। अच्छा, हमने EO कर दिया। अब उसके बाद फिर आपने लंदन ओपन देखना है। लंदन ओपन आपका 1 बजे होगा, 1 घंटे बाद यूरोप ओपन के, ठीक है। इसको हम जो बोलते हैं यूरोप है अनिल भाई, वो फ्रैंकफर्ट को बोलते हैं ना? फ्रैंकफर्ट को, बिल्कुल। ठीक है। ठीक है, तो लंदन ओपन इसको हम LO बोल देंगे, लंदन ओपन, ठीक है। ये हमारे पास ठीक सारी है। मार्केट्स आ गई, सारी टाइम जोन्स आ गए, हमारे पास सब कुछ यहाँ पे मौजूद है अभी, ठीक है। सही है। अब हमने क्या करना है, ये सारी मार्केट हमारे पास आ गई हैं। अब हमने यहाँ पे 22 देखना है। हमने सबसे पहले चीज़ें देखनी है कि ये OSS स्टार्ट होने से पहले मार्केट क्या कर रही थी। आपने क्या करना है, सिंपली चैनल्स बनाने हैं। अगर आपको चैनल, सबसे पहली चीज़ आपने चैनल्स बनाने हैं। अगर चैनल बन रहे हैं तो चैनल्स बनाने हैं। उसके बाद आपने स्ट्रक्चर को देखना है, हम्म। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे स्ट्रक्चर में मुझे क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे OS स्टार्ट से होने से पहले अगर आप यहाँ पे प्रीवियस जाएं तो ये हाई और ये वाला है, ठीक है, ये वाला है। यहाँ पे ठीक है। स्ट्रक्चर, यहाँ पे चैनल वगैरह आपको पता है। चैनल के लिए हम चैनल कैसे बनाते हैं, फर्स्ट हाई लो से, ये आपको मालूम है ना। जी जी। फर्स्ट लोअर हाई से हमने वहां से बनाना है, ठीक है। अब फर्स्ट लोअर हाई हमें चेक करना है। यहाँ पे ये हाई, ये उससे हाई, उसके बाद ये वाला फर्स्ट लोअर हाई, राइट। हाँ। ये वाला जी फर्स्ट जी। लोअर हाई, लेकिन ये काउंट नहीं करेगा क्योंकि ये हाई से ऊपर चला गया। तो इसलिए ये वाला फर्स्ट हाई, ये फर्स्ट हाई हो गया, ये हाई हो गया, ये फर्स्ट हाई लो हो गया, फर्स्ट लोअर हाई हो गया, राइट। जी जी। अच्छा, यहाँ से हम चैनल बनाना शुरू करेंगे। फर्स्ट, अगर बन रहा है तो फोर्स नहीं करना, ठीक है। फर्स्ट हाई लो। अच्छा, फर्स्ट हाई लो हो गया आपके पास। आपने क्या करना है इस पे, आपने इस पे डायरेक्टली यहाँ पे अपने, अगर चैनल बन रहा है तो आप इस पे लाइन बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पे लाइन, सॉरी इसको मैं वो कर लेता हूँ, ठीक है। अगर आपकी लाइन बन रही है यहाँ पे तो आप लाइन एक्सटेंड करें। अब बन रही है यहाँ पे, आप कैसे लाइन बनाएंगे, अब ये वाला, एक ये वाला ज्वाइन करना है आपने, एक ये वाला ज्वाइन करना है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये आ गया। अब यहाँ पे हमने कंट्रोल किया, यहाँ पे हमने शिफ्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा अजीब यहाँ पे वो जो चीज़ें देखने को मिली हैं, यहाँ पे ये कि ये ओवरबॉट यहाँ पे नहीं हो, लेकिन इससे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत हाई वॉल्यूम हमारे पास देखने को मिल रहा है, राइट। ठीक है। सही है। अगर आप इस हायर इस को आप ज्वाइन करेंगे तो ये हायर लो जो ये आपका वॉल्यूम हो रहा है, उसके बाद इसने ये हमारे पास कोई SOT नहीं आया, शॉर्टिंग ऑफ थ्रस्ट नहीं आया हमारे पास कोई ओवरसोल्ड नहीं आया इस चैनल का, लेकिन हाई वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिला। उसके बाद मार्केट ने शूट अप किया है ऊपर की तरफ, राइट। ठीक है। यहाँ पे इस लेवल को हम सेलिंग क्लाइमेक्स, ये वाला रीजन जो है ना, ये वाला रीजन ये आप मार्क करके रख लेंगे। एक ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये वाली लाइन, ठीक है। ये वाली लाइन ठीक है। इंपॉर्टेंट है, और दूसरी यहाँ पे ऑब्वियसली ये जो लोएस्ट रिएक्शन जो हो रहा है, ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो लाइन हमने मार्क कर दी, ठीक है। इसको हम बाद में एक्सटेंड करेंगे, लेकिन फिलहाल हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन है अभी, ठीक है। अब हमने मार्किंग शुरू करनी है यहाँ पे। यहाँ पे हमारे पास ये आ गया, हमारे पास सेलिंग क्लाइमेक्स, ठीक है। हम्म। अच्छा, सेलिंग क्लाइमेक्स ऑब्वियसली, सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद ये वाला ऑटोमेटिक रिएक्शन आ गया। सेलिंग क्लाइमेक्स यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है हमारे पास, ठीक है। सेलिंग क्लाइमेक्स के बाद अगेन यहाँ पे हमारे पास रिपीटिंग हो रही है, यहाँ पे हम पास ये टेस्ट आ गया, राइट। ठीक है। ये टेस्ट ही आ गया, सेकेंडरी टेस्ट। और ये ऑब्वियसली इस सेकेंडरी टेस्ट, इस सेलिंग क्लाइमेक्स का स्प्रिंग भी है, स्प्रिंग का कैरेक्टरिस्टिक्स भी है इसमें, तो हमने स्प्रिंग भी लिख दिया इसमें प्लस के साथ, ठीक है। हम्म। उसके बाद हमारे पास रिएक्शन हमें मिलता रहा है और इसने इस चैनल को फाइनली तोड़ दिया, ठीक है। इसने फाइनल चैनल को तोड़ दिया। तोड़ने के बाद हमें पे क्या मिल रहा है, यहाँ पे एक चीज़ जो हमें, जो चीज़ यहाँ पे मिल रही है वो ये कि प्राइस जैसे जा रही है वॉल्यूम डिक्रीज हो रहे हैं, राइट। वॉल्यूम डिक्रीज हो हम्म। रहे हैं, लेकिन हमें ये नहीं चाहिए, हमें हमें इंक्रीजिंग वॉल्यूम चाहिए, तभी हम कह सकते हैं कि ये जंप कर के बीच, बोलो, ठीक है। ओके। हेलो। हेलो, हेलो। जी जी। अच्छा, ये हमारे पास सेकेंडरी टेस्ट और ये स्प्रिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई हैं यहाँ पे। तो बहरहाल आपसे यहाँ पे हमने सिर्फ यहाँ पे रफ कैलकुलेशन करनी है, हमें क्या स्ट्रक्चर मिलता बन रहा है यहाँ पे।
और ठीक जैसे हम है। आगे जा रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम थोड़े डिक्लाइन जरूर हुए हैं, उसके बाद इंक्रीज होना शुरू हुए हैं जैसे ऊपर जा हम्म। रहे हैं, राइट। ये देखें, ये ऊपर हमें जी इंक्रीज जी। नजर आया है। तो ये पूरा लेवल जो है ना, इसको हम जंप अक्रॉस द क्रीक बोलेंगे, राइट। जी। रफली, क्योंकि 15 मिनट टाइम फ्रेम है, तो हमने सिर्फ इसमें रफ अपने अपना वो निकालना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो इस तरफ जो बायस है ना, ये वाला एरिया के बायस जो है, ये इस एरिया पर, ये इस एरिया पे बायस जो है हमारे पास क्या है, बुलिश है। बुलिश है। ठीक है, ये हमने खाली ये इन्फॉर्मेशन लेके हमने ये चीज़ें यहाँ से लेनी है, बस दैट्स इट, उसके अलावा हमें और कुछ नहीं चाहिए इससे। ठीक है। अच्छा, बहरहाल ये इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास, बायस बुलिश आ गया यहाँ पे। ये दो एरियाज ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसको एक्सटेंड कर दें आप। ठीक है। अब देखें, जैसे ये एरिया मैंने एक्सटेंड किया, आप रिएक्शन आगे देख सकते हैं इसमें। ठीक है, ये एरिया मैंने एक्सटेंड किया, ये दो एरियाज थे, इसको मैंने एक्सटेंड किया। ठीक है। ठीक है। अच्छा, इसको मैंने एक्सटेंड कर दिया। अब देखें, अब मैं जैसे जा रहा हूँ 15 मिनट, अब आप ओवर सेशन की तरफ आ जाएं। ओवर सेशन पे आपने फर्स्ट चीज़ जो पहले करनी है, यहाँ से पुलिश बायस इस एरिया पे, इस एरिया पे दिखने को मिला हमारे पास। अब हमारे पास दो लाइंस ऑलरेडी मिल चुकी हैं, ये दो लाइन जो हमें चाहिए थी। ठीक है ना, जहाँ से पुलिश बायस शुरू हो रहा है हमें, और बाकी हमने चीज़ें हटा दी, इररिलेवेंट चीज़ें। अब हमने ठीक हाई है। मार्क करना है। इस ओवर सेशन का हाई कौन सा है, एशियन क्लोज से पहले और ओएस के दरमियान सबसे हाईएस्ट पॉइंट कौन सा है, ये वाला, ये वाला। जी जी जी, बिल्कुल यही है। ठीक है, इसको मैं एक्सटेंड करता हूँ, और ये वाले को मैं सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ले आता हूँ। ठीक है। ठीक। अच्छा, उसको मैं इस हाई पॉइंट को मैं बोलूँगा ओवरनाइट हाई। ये ओवरनाइट का हाईएस्ट पॉइंट है। ये राइट, मिडिल पे कर लेता हूँ, सेंटर पे, और ये टॉप पे कर लेता हूँ, और ये 14 कर लेता हूँ। ठीक है, ओवरनाइट ठीक हाई है। आ गया। ऑब्वियसली ऑब्वियसली ये ओवरनाइट, अब इससे पहले ओशन क्लोज से पहले जो लास्ट स्विंग पॉइंट कौन सा था, लास्ट स्विंग पॉइंट पे देखना है आपने। अगर आपको स्विंग पॉइंट फिर भी आइडेंटिफाई करने में मसला हो रहा है, आप स्विंग पॉइंट का आप इंडिकेटर यूज कर सकते हैं, पिवट हाई लो से कर सकते हैं आप। ठीक है, ये वाला दोनों 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 चलेंगे। ठीक है, ऑब्वियसली हाईएस्ट लो की वेट होल्ड ऑन, यहाँ पे सेटिंग करके हमें 3 3 चाहिए, लेफ्ट बार में एटलीस्ट 3 होने चाहिए, इसमें 3 होने चाहिए। ठीक है। अब मुझे लोएस्ट हाईएस्ट पॉइंट जो है ना, लोएस्ट पॉइंट ये नज़र आ रहा है एशियन क्लोज से पहले, राइट। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हमने क्या किया है, इसी इसी एरिया को हमने यहाँ से कंट्रोल सी दबाया, और इसको और नीचे जाके हमने एक्सटेंड क्लोन कर कर लिया। क्लोन कर दिया। ठीक है। ठीक है, क्लोन करने के बाद यहाँ पर ये आ गई, हमने इसको चेंज करके इसको हमने लिख दिया OL, यहाँ से हमने बॉटम की तरफ और चले गए। ठीक है, अब ये मिल गया। अब ये इस इंडिकेटर की अब जरूरत नहीं है, इसको मैंने हटा दिया। ठीक है, अब हमारे पास ये ओवरनाइट हाई भी मिल गया, ओवरनाइट। अब ये जो इसके बीच में रेंज है ना, ये जो ओवरनाइट हाई है, उसको हम बोलते हैं ओवरनाइट रेंज। क्या बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसको ओवरनाइट ओवरनाइट, रेंज। हाँ ठीक ठीक है। है। अब हमारे पास बायस ऑलरेडी आपको पता है, यहाँ पे पुलिश बायस है, पुलिश बायस है। ठीक है, इस रेंज के हमने देखना है, इस रेंज में क्या हो रहा है, क्योंकि अब सेशन स्टार्ट हो गया है एशियन क्लोज से पहले। जी जी। अब हमारे पास ये ओवरनाइट रेंज है। अब ओवरनाइट रेंज में आपने क्या आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं, आपको क्या दिखता हुआ नजर आ रहा है। ओवरनाइट रेंज। हाँ, आप देखें ओवरनाइट रेंज से स्टार्ट हो रहा है, इस स्ट्रक्चर को आप रीड करें, ये क्या नजर आ रहा है, ये मुझे क्लियरली क्लियरली यहाँ से SOT दिख रहा है। जी जी, शॉर्टनिंग ऑफ थ्रस्ट है। हाँ, SOT दिख और रहा है। उसके ठीक बाद है, यूँ SOT के कह लें बाद, कि और देखिए हाई वॉल्यूम भी हमें यहाँ पे मिला है SOT में, जी जी। ये चेक, बहुत हाई वॉल्यूम मिला है। तो ये वाले एरिया में ऑब्वियसली SOT हमें मिला है, और हाई वॉल्यूम भी हमें हमें दिखने को मिला है। तो हमने इसको क्या मार्क कर दिया, हमने यहाँ पे SOT कर दिया। ठीक है, ये हमारे पास SOT मिला है, और SOT आप यहाँ से अगर आप लाइन बनाएंगे, ये SOT पूरा है। ठीक है, रफली स्पीकिंग, और हाई वॉल्यूम हमें एसओटी के, इस पूरे फॉर्मेशन में एसओटी में हमें हाई वॉल्यूम यहाँ पे मिला है। ठीक है ना, हम्म, ओके। तो जी जी। ये हमारा जो एसओटी वाला एरिया है, यह हमारा एक तरह से हमारा स्ट्रक्चर में बाइंग क्लाइमेक्स बन गया। ठीक है, ऑब्वियसली अब ये जो बाइंग क्लाइमेक्स वाला एरिया है, ये हमें क्या दिखाएगा कि यहाँ पे कौन सा एरिया में हम, बस क्या है यहाँ पे ओवरनाइट हाई पे क्या है हमारे पास, बेरिश बायस है। बेरिश बायस। ठीक है, सेलिंग हो रही है। ठीक है, ये हमारे बेरिश बायस है। अब उसके बाद ठीक आप है। देखें जैसे प्राइस कैसे डेवलप हो रही है, प्राइस नीचे जा रही है। ठीक है, उसके बाद प्राइस से नीचे फॉल थ्रू किया है। ठीक है, बेरिश प्राइस, और बेरिश प्राइस सक्सेसफुल हुआ है, तभी ये नीचे गया, राइट। और उसके बाद क्या हुआ,
अब हमारे पास ओवरनाइट, अब देखें हमारे पास यूरोप ओपन की तरफ हम आ गए। अब अगर आप यहाँ हम्म। से अगर हम देख रहे हो ये चैनल जो नीचे जा रहा है, अगर हम चैनल बना सकते हैं तो चैनल बना दो इसमें। सो फर्स्ट हाई लो आप कौन सा होगा, ये सारे इक्वल हाइज हैं, ये वाला फर्स्ट हाई लो है, ठीक है। उसके बाद आपने अगर चैनल बनाना है तो यहाँ से आपका चैनल बन सकता है, एशियन एशियन क्लोज से पहले पहले ये वाला एशियन ठीक है। क्लोज तक, ठीक है। ये चैनल बन गया तो आपने इसको एक्सटेंड किया, एक नॉर्मल चैनल है, बिल्कुल माइनर चैनल है। अब हमारे पास एक और करेक्टरिस्टिक हमें देखने को मिली यहाँ पे, क्या है आपको ऑलरेडी पता है। और ठीक ये है। करेक्टरिस्टिक कब मिली है हमें, यूरोप ओपन से पहले, राइट। जी जी। यूरोप ओपन से पहले हमें क्या मिला, और ये वॉल्यूम्स देखें, ये हमारे पास जो है ये सेलिंग क्लाइमेक्स है। ये सेलिंग क्लाइमेक्स मेजर सेलिंग क्लाइमेक्स नहीं है, ये मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स है, ठीक है। एम मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स, एम एस सी है मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स, को एम एस ओ डब्ल्यू भी बोलेंगे, ठीक है। हम्म। एम एस ओ एस, ये मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स है हमारे पास। ठीक है। अब मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स जो है ना, ये कंफर्म कर रहा है किसको, मेजर सेलिंग क्लाइमेक्स को। जो यहाँ पे मेजर सेलिंग क्लाइमेक्स था, ये मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स, ये इसको कंफर्म कर रहा है, राइट। राइट। तो ऑब्वियसली ये, अब मैंने क्या, तो बैकग्राउंड हमें क्या देखना था, बैकग्राउंड, बैकग्राउंड में क्या था हमारे पास, मेजर सेलिंग ये क्लाइमेक्स था, पुलिस बुलिश पास बायस था। सेलिंग और है। ये जी मिनी जी। सेलिंग क्लाइमेक्स हमारे पास इमीडिएट बायस, ये क्या है, जी जी। इमीडिएट बायस। अब इमीडिएट बायस क्या है हमारे पास, माइनस सेलिंग लाइन। माइनस सेलिंग क्लाइमेक्स। अब सेलिंग क्लाइमेक्स ऑब्वियसली जब भी सेलिंग क्लाइमेक्स आता है, मैंने क्या बताया, यहाँ पे सेलिंग क्लाइमेक्स की लाइन पे आप यहाँ पे लाइन ड्रॉ करोगे, राइट। जी जी। ओके, ये हो गया हमारे पास। अच्छा, अब हम जाएंगे तकरीबन 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर आप रिफाइनमेंट कर सकते हो तो रिफाइनमेंट करो, ठीक है। अब 5 मिनट टाइम फ्रेम पे रिफाइनमेंट की, जैसे चैनल्स की रिफाइनमेंट करनी है वगैरह नहीं, अब अगर अगर बाकी सब चीज़ें सेट है तो आप डायरेक्टली 3 मिनट पर जाके, जैसे चैनल की रिफाइनमेंट में थोड़ी सही है, बिल्कुल सही है सारी, ठीक है, कोई इसमें रिफाइन करने की हम्म। जरूरत नहीं है। तो हम अब 3 मिनट टाइम फ्रेम पे जाएंगे, 3 मिनट टाइम फ्रेम पे अब हम जाके एंट्री लेंगे। अब एशियन क्लोज हो गया, अब यूरो ओपन यहाँ से हुआ है, ये चेक करें, यूरो ओपन ये हुआ है डायरेक्टली। हम्म। ये जाके इस यूरो ओपन ने इसको टेस्ट किया है, और ये टेस्ट किया है, ये इस टेस्ट को आप क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक टेस्ट को। अब ये वाली बार देखें, ये बार तकरीबन इक्वल इक्वल साइज की है यार सारी, लेकिन वॉल्यूम बहुत ज्यादा एक्सीडिंग हाई। ये जी हमारे जी। पास एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट हो गया। जी जी। ठीक ये है। हमारा एंट्री सिग्नल है। ये मुझे कैसे पता लगा, ये वॉल्यूम से है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी वॉल्यूम आया, इससे मुझे अटेंशन ग्रैब की, जी यार जी। ये कुछ हो सकता है। यहाँ पे मैंने कंपेयर किया बार्स को, सिवाय से बात पता लगा ये ईवी एन आर आ गया, ईवी एन आर ने कंफर्म कर दिया सारे स्ट्रेंथ्स को, यहाँ पे सिग्नल को। बुलिश बाइस भी था हमारे पास, इमीडिएट बाइस भी हमारे पास क्या था, बुलिश था। ये दोनों मैच हो गए, एंट्री मिल गई। अब यहाँ से आपको एंट्री मिल गई ऑब्वियसली, ये आपने यहाँ से एंट्री ली। स्टॉप लॉस आप कहाँ क्रिएट करोगे, ये चीज ऑब्वियसली ये जो लोअर लाइन है इसके लो पे, ये वाली लाइन जो है, ठीक है। ये जो पहली लाइन है इसके लो पे आप स्टॉप लॉस क्रिएट करेंगे यहाँ पे, सही है। और आपका ठीक है। टेक प्रॉफिट ऑब्वियसली इसके हाई पर, हाई के इस चैनल के हाई पे ले लें यहाँ पर, ये वाला हाई जो है हमारे पास, ओवरनाइट लो वाला। क्योंकि ओवरनाइट लो पे क्या हो सकता है कि ये हमारे पास नेक्स्ट रेफरेंस लाइन है, राइट। रेफरेंस लाइन ये हम्म। होती है, रेफरेंस लाइन का मतलब ये होता है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस, ठीक है। ठीक है। ये रेफरेंस लाइन है हमारे पास। अब ये एक रेफरेंस लाइन पे हमारे पास आ गया है, लेकिन ये बात याद रखना, एंट्री हमेशा रेफरेंस लाइन पे आनी चाहिए। हमारे पास ये ठीक वाली है। एंट्री जो हमारे पास शॉर्ट टर्म जो हमने रेफरेंस लाइन बनाई थी ना, ये सेलिंग क्लाइमेक्स की, मिनी सेलिंग क्लाइमेक्स की, ये देखें, हम्म। ये रेफरेंस लाइन पे हमारे पास टेस्ट हुआ एफ नो रिजल्ट का। अब हमारे पास नेक्स्ट रेफरेंस लाइन कौन सी, ये वाली है, राइट। जी ये जी। वाली जिसको हम बोलते हैं ओवरनाइट लो, ओवरनाइट लो पे हमने अपना टारगेट सेट करना है, दैट्स इट। ये हमें 2 पॉइंट, और इस लाइन पे आप थोड़ा कर देंगे, बस ये हमें मिल गया, 2 आर मिल गया टारगेट, आपने मार्केट से निकल जाना है, दैट्स इट, ठीक है। ये तो हो गया यूरोप ओपन का। उसके बाद लंदन ओपन हुआ है। अब लंदन ओपन पे क्या हुआ है, आपने क्या देखा है यहाँ पे, शॉर्ट टर्म बायस। अब आपको पता है कि मेजर बायस क्या है यहाँ पे, हम अभी तक ओवरनाइट लो पर हैं और इस पर हैं, इस पे हमारे पास बायस क्या है, बुलिश है। बुलिश है। तो ठीक इसका है। मतलब प्राइस अभी तक, लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जाके प्राइस ओवरनाइट लो से रिएक्ट किया है, नीचे आई है, फिर रिएक्ट करके नीचे आई है, अब यहाँ पे इसने अपथ्रस्ट बनाया, तो ये हमारे पास शॉर्ट टर्म बायस जो है ना हमारे यहाँ पे, ये हमारे पास बेरिश मिल गया है, हम्म। राइट। और यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्टली क्या हुआ है, यहाँ पे अपथ्रस्ट आया है, राइट। ये लंदन ओपन हुआ है, ये अपथ्रस्ट आया है, अपथ्रस्ट ने एग्जैक्टली वो बनाई है, आप कंडीशन देख लें यहाँ से हमारा लेकिन क्योंकि हमारे पास शॉर्ट टर्म बायस जो है, लंदन ओपन का शॉर्ट टर्म बायस हमारा मेजर बायस से अगेंस्ट है, डायरेक्शन के हम्म। अगेंस्ट है, तो हम बहुत छोटी ट्रेड लेंगे, हमने बड़ी ट्रेड्स नहीं लेनी, समझ में आ गया। जी जी। ठीक है। अब राइट। यहाँ पे आपने अपना ऑब्वियसली यहाँ पे अपना ये मिल गई हमारे पास एंट्री, ऑब्वियसली। और आपने हमने हमने हमेशा ये चीज़ देखनी, या तो आप एंट्री लोगे इन चीज़ों पे, EVNR पे, या फिर आप लोगे किस पे, स्प्रिंग पे, स्प्रिंग या यूटी पर, ठीक है, यूटी पे या स्प्रिंग या यूटी के टेस्ट पर, ठीक है, ठीक है। यूटी के
टेस्ट पर लोगे, या फिर आप लोगे उस पे, क्या बोलते हैं, नो डिमांड पे, एनडी, नो नो डिमांड। नो सप्लाई, नो ठीक सप्लाई, है। इन चीज़ों पे आप एंट्रीज लोगे, ये आपकी एंट्री पॉइंट्स है, ठीक है। और ये चीज़ें आपकी हमेशा याद रखना है, ये एंट्री पॉइंट जैसे यहाँ आ रही है ना मिडिल में, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, इनका कोई फायदा नहीं ठीक है, है। ये हमेशा रेफरेंस लाइन पे आनी चाहिए, रेफरेंस लाइन पे, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस पर, तब जाके एंट्रीज लोगे ये वाली, समझे आप? जी जी ठीक है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने नोट डाउन करनी है। अच्छा, उसके बाद अपने क्या हुआ, यहाँ हमारे पास क्या मिला है, हमारे पास यूटी मिला है, लेकिन आपको ये पता है ये यूटी जो है ये हमारे बायस के अगेंस्ट है, शॉर्ट टर्म बायस है बिल्कुल। तो हमने हम्म। ट्रेड ज़्यादा लंबी नहीं करनी इस पे, हमने शॉर्ट टर्म यहाँ पे ये करना है, स्टॉप लॉस लगाना है, और 2 आवर पे हमने एग्जिट कर देना है, दैट्स इट। 2 आवर मिल गया, आप एग्जिट बाहर, ठीक है। ठीक है। अब आपको यार ये सारा मूव मिस हो गया, इससे हमें कोई नहीं, लेकिन अब जैसे ही क्या हुआ है दोबारा लंदन ओपन जैसे हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद वापस से देखने को मिला कि हमारे पास ये वाला एरिया, ये सेम वाला एरिया, सेम ये वाला एरिया, ये हम्म। वाला, ये पूरा जोन जो बन रहा है, और ये वाला जो इमीडिएट बायस वाला बन रहा है, इसमें क्या बनाया है, इसमें ये क्या बनाया है, इसमें नीचे गया ऊपर गया, ये शॉर्टनिंग क्या ऑफ है? थर्स्ट और ईवीआर। नहीं, ये असल में स्प्रिंग बना ना। जी जी, उसका प्रीवियस का स्प्रिंग है। हाँ, स्प्रिंग बन गया ना, इसका स्प्रिंग बन गया, राइट। अच्छा, ये जो स्प्रिंग जो हमारे पास बन गया ये वाला, इसका, इस एरिया का, और ये पूरी जोन का भी इस जोन पे टेस्ट कर रहा है, ये जो जोन की बीच आई हुई वाली जोन, इस पे हम्म। टेस्ट कर रहा है, राइट। जो स्प्रिंग बना है, स्प्रिंग कब हमें कब पता लगा स्प्रिंग बना, जब इसने ऊपर ही, जब ये ऊपर चला गया, क्लोज राइट, किया। ऊपर क्लोज किया, तभी स्प्रिंग की कंप्लीशन हुई। उसके बाद एक और हमारे पास ये एक बुलिश कैंडल है, अब इस कैंडल को, इस बार को कंपेयर करें, सेम हाइट है, लेकिन वॉल्यूम चेक करें, क्या है वॉल्यूम, कैसा है? ठीक है। वॉल्यूम हाई है, ईवीआर। तो ये EVNR हो गया, ठीक है। और जी जी। EVNR हमारे पास किस फॉर्म में आ रहा है, किस जगह पे आ रहा है, रेफरेंस लाइन पे आ रहा है, ये वाली रेफरेंस बुलिश। लाइन पे, ये वाली बुलिश रेफरेंस एरिया लाइन, में। ये वाली रेफरेंस लाइन, ये वाली है ना, इस पे ठीक आ है। रहा है। तो ऑब्वियसली हमें, ऑब्वियसली एक और ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी हमें मिल गई ट्रेड करने की, दैट्स इट। ये आपका लर्नर ओपन है, ठीक है। और ऑब्वियसली आप एग्जिट कहाँ 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 करोगे, मुझे बताओ, एग्जिट कहाँ करेंगे? ये वाली रेफरेंस लाइन पे, ये सबसे नियरेस्ट रेफरेंस लाइन है, एक ये रेफरेंस लाइन है, जी एक जी। ये रेफरेंस लाइन है, लेकिन सबसे नियरेस्ट ठीक वाली है। ये है, तो हम यहाँ पे एग्जिट करेंगे, दैट्स इट। ठीक है। 2.81 आवर, फिनिश। एक हम्म। ही अपॉर्चुनिटी में, एक ही सेशन के अंदर, ये जो एक दो 2 घंटे के अंदर हमें कितनी अपॉर्चुनिटी मिली, एक ये मिली ठीक। 2 आवर की, एक ये मिली 2 आवर की, एक ये मिली 2 आवर की, तो 2 घंटे के अंदर 6 आवर मिल गए, हम्म। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ, ये अगर आप लाइन को एक्सटेंड करेंगे आगे फर्दर क्या होता है, देखें आप, ये आप कहेंगे यार ये आप थ्रस्ट है, वॉल्यूम कोई इतना सिग्निफिकेंट नहीं है यहाँ पे, ठीक है। तो ये अब थ्रस्ट नहीं है, अब थ्रस्ट है, पर ये अब थ्रस्ट इतना कामयाब नहीं होगा, राइट। अब जैसे हम ऊपर जा बैकग्राउंड रहे को। हैं, बैकग्राउंड तो हमारे पास ऑब्वियसली, हम बैकग्राउंड के तो अगेंस्ट हैं अभी, ठीक है। नहीं हाँ बोले। नहीं, मैं बोल रहा हूँ कि इमीडिएट बार्स जो हैं वो उनमें वीकनेस नहीं है, वो हाँ, स्ट्रांग है। इमीडिएट बार्स जो है ये वाली ना, ये स्ट्रॉन्ग बार, इंक्रीजिंग वॉल्यूम है, फिर ये कोई इसमें कोई इतना खास हमें देखने को नहीं मिल रहा स्ट्रक्चर, तो हम्म। आप कहेंगे कि अब थ्रस्ट ये कामयाब नहीं, हम या तो अब थ्रस्ट में हमें कोई ऐसी कोई कंडीशन मिले, या कि हमें कोई इस तरह की कंडीशन मिले, या फिर हमें कोई हम्म। नो, कि हमें नो डिमांड या नो सप्लाई वाली कंडीशन मिले, वो कंडीशन है ही नहीं इनमें, ठीक है ना। हम्म। ऑब्वियसली फिर इसने ब्रेक थ्रू किया, ऊपर ऊपर किया, अब ये वाला जो साइड है ये चेक करें, ये क्या हुआ है, सॉरी, ये चेक करें, वॉल्यूम आया हमारे पास, वॉल्यूम आके हम्म। उसने क्या किया है, वॉल्यूम आके ऊपर से यहाँ से इसने हिडन अपथर्स बनाया है, हिडन अपथर्स बनाकर फिर इसने क्या किया है, अब हमारे पास बायस जो है ना यहाँ पे, ये शॉर्ट टर्म बायस है बिल्कुल, क्योंकि इस एरिया पे हम्म। शॉर्ट टर्म बायस है हमारे पास। लेकिन एक और चीज़ हम कर सकते हैं, अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा देखें, यहाँ पे अगर आप ये करेंगे तो आपको क्या क्या क्या, क्या मिलेगा, यहाँ पे SOT मिलेगा, राइट। जी जी। तो याद रखना, जब भी अपथ्रस्ट आपका फेल होता है ना, अपथ्रस्ट में कोई ऐसी कंडीशन होती है कि आप ट्रेड लो, तो वो SOT, चांसेस होते हैं कि वो SOT बना दे, और SOT बन गया है हमारे पास। और यहाँ पे हम्म। SOT ने क्या किया है यहाँ पे, आप देखें नीचे आया, यहाँ पे रिजेक्ट किया है, और यहाँ पे हमें हिडन अपथ्रस्ट भी दिखने को मिला है, हिडन अपथ्रस्ट, राइट, हिडन जी जी। अपथ्रस्ट देखने को मिला है। अब यहाँ पे आप रेंज बनाएंगे, ये वाली ऑब्वियसली जो नीचे वाली लोअर, ये वाली जो है यहाँ पे रेंज बनी, इसने इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद ये वापस इसने ये वाला लो जो है, ये हाई जो है, ये ब्रेक कर दिया पूरा, अब थ्रस्ट पूरा, ये पूरा अब थ्रस्ट कंप्लीट हो गया हमारे पास, राइट। ठीक है। अब थ्रस्ट कंप्लीट हो गया, इसने टेस्ट किया वाला, और टेस्ट किया हुआ है, आपके सामने टेस्ट किया हुआ है, हाई वॉल्यूम के लिए। एफर्ट वर्सेस नो रिजल्ट, एम आई राइट। जी जी।
ऑब्वियसली ये आपकी ट्रेड है, लेकिन मैंने क्या कहा था, हम बायस के, मेजर बायस के अगेंस्ट है। इस सूरत में हम क्या करेंगे, सिर्फ बहुत शॉर्ट टर्म ट्रेड लेंगे, क्विक ट्रेड, स्टॉप लॉस अपने टाइट रखेंगे, और उसके बाद आप ट्रेड करेंगे। ठीक है, ये देखिए ये शॉर्ट टर्म ठीक है। है। अब यहाँ पे हाई जो, एक तो ये तो बहुत ज़्यादा हाई स्टॉप लॉस हो जाएगा, तो मैं इस पे क्या करूँगा, जब आपका पास ये हो ना, आपके हाईएस्ट पॉइंट जो आपका ये है ना, ये वाला हाई ये बन रहा है ऑलरेडी, आप इस पे, इस लाइन के ऊपर, इस लाइन की थोड़ा सा ऊपर अपना हिस्सा रख लें। ठीक है, ठीक ये है। राइट, सही है। अब यहाँ पे कहाँ पे रखना है, यहाँ पे अब ऊपर रखेंगे। ये अगर मिडिल बार हो, एक तो तरीका ये कि ये वाला है, ठीक है, आप इस पे 2 आर, ये भी आपको 2 आर अचीव हो जाएगा, लेकिन ये आपकी इतनी बहुत ज़्यादा ये रिस्की ट्रेड हो सकती है, क्योंकि हमारे पास नियरेस्ट ये एक्सटेंड होके आ रहा है। क्यों शॉर्ट ठीक टर्म, है। क्योंकि शॉर्ट टर्म बायस हुआ है ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि शॉर्ट टर्म बायस की वजह से, क्योंकि हमारा ये शॉर्ट टर्म बायस है मेजर बायस के अगेंस्ट है, तो ये हो सकता है कि पॉसिबली इस लाइन तक रीच ना करे और पहले ही टर्न हो ठीक जाए, है। क्योंकि काफ़ी लोगों ने अपने टेक प्रॉफिट यहाँ लगाए होंगे, तो स्मार्ट मनी को पता है, उन्होंने को पता है कि यहाँ पे उन्होंने टेक प्रॉफिट लगाए, तो वो पहले ही मार्केट को टर्न कर देंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट हो जाएंगे, समझे आप। ठीक है। जैसे स्टॉप लॉस हिट होंगे, फिर वहाँ पे से स्ट्रक्चर बनेगा, स्ट्रक्चर बनने के बाद यहाँ पे हाई वॉल्यूम आपको देखने को मिलेंगे सारे, और वापस से फिर इसका स्प्रिंग लेकर देखें क्या हुआ है, वापस से नीचे आए इस पार्ट का जहाँ से ये टर्न हुआ है, यहीं से स्प्रिंग लेके डायरेक्ट मार्केट आपकी ऊपर जाना शुरू हुई है, फिर जाके आपका स्प्रिंग हुआ है, फिर आपका एसएल हंट हुआ है, यहाँ पे हंट होके फाइनली मार्केट आपके ऊपर चली गई, राइट। हम्म। तो डायरेक्शन क्या रही है, मेजर बायस की डायरेक्शन रही है हमारे पास, लेकिन शॉर्ट टर्म पे हम खेल सकते हैं। अब देखो फिर से वापस आया यहाँ पे, यहाँ पे आपका स्प्रिंग बना, स्प्रिंग के बाद वापस मार्केट ऊपर, ऊपर। फिर यहाँ आया, फिर से आपका टेस्ट हुआ, वापस ऊपर, चेक कर रहे हैं, फिर ऊपर चलती गई। जी जी। तो मेजर बायस की जो, हमेशा मेजर बायस की डायरेक्शन में मार्केट अल्टीमेटली जाएगी, लेकिन शॉर्ट टर्म के तौर पे अगर आपको वीकनेस मिल रही है तो आप ले सकते हो छोटी छोटी ट्रेड्स, आप समझ रहे हैं, ठीक है। 2 आर की ट्रेड्स। अब यहाँ पे जब हमारे पास एसएल यहाँ पे बहुत हाई होता है ना, जैसे ये हाई है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिंपली शॉर्ट टर्म बायस पे अगर मुझे एक्यूरेट एसएल चाहिए प्लेसमेंट, मैं फिब लेता हूँ, फिब यहाँ से लेता हूँ, यहाँ से लेकर इस तक की जो मैं एंट्री पॉइंट है इसका लेके, इसका जो मीडियम पॉइंट है ये 50-60 वाला, ये वाला जो एरिया है ना, इस पे इसके ऊपर वाला मैं अपना एसएल लगा देता हूँ, हम्म। ये ठीक ऑप्टिमस है, ओके। पॉइंट है, एसएल हो गया सॉरी। इससे क्या होता है, मुझे ऑप्टिमल एसएल मिल जाता है, जिसमें रिवॉर्ड टू रिस्क रेशियो बहुत अच्छा मिल जाता है मुझे उसके ऊपर, और ये टेक प्रॉफिट नीचे 2 आर की तरफ। अब देखिए 2 आर कहाँ अचीव हो गया मेरा, देख लिया, इस एरिया में मेरा 2 आर, 2.2 आर मेरा अचीव हो गया, पोजिशन साइजिंग मैंने कर ठीक ली। है। ठीक है, अब क्योंकि 3 मिनट टाइम फ्रेम है, तो आपके पास टाइम है, आपके पास टाइम है, आपके पास ये जितनी जल्दी प्राइस मूव नहीं करती इसमें, तो आपके पास टाइम है, आप अपना पोजीशन साइज, लॉट साइज कैलकुलेट करके, पोजीशन साइज कैलकुलेटर कैसे कैलकुलेट करना आपको आता है, जी जी, आता था, अभी तो नहीं चले, किया कभी। कितने लॉट्स चाहिए होंगे। अब सपोज करें आपका जो चले ये माई माई एफ एक्स बुक वाला पोजीशन साइज कैलकुलेटर है, एसेट आपका कौन सा है, जीबीपी यूएसडी है, एसेट सेलेक्ट करें अपना, ठीक है, जीबीपी यूएसडी, आपका जी अकाउंट जी। साइज सम से 100 के है, एफ टी एम 100 के लगा। ठीक है, रिस्क परसेंट आपका 1 है, ठीक है, स्टॉप लॉस इन पिप्स आपने देख लिया कितना है, कितना है 0.55 पिप्स है, स्टॉप लॉस इन पिप्स 5 है, ठीक है, आपने कैलकुलेट किया, ये आपके पास लॉट साइज आ गया 20 लॉट्स। तो ठीक इस है। ट्रेड पे आपने 20 लॉट्स की ट्रेड लगानी 100 के वाले अकाउंट पे, समझे आप। और ये आपका, ठीक है। जैसे ही आपका 2 आर हिट होगा, तो आप इस पे अपना वो बना देंगे, समझे, 1000 आपने रिस्क ठीक किया है। है और 2000 आपका प्रॉफिट होगा, समझे, अब 2000 आपका प्रॉफिट होगा इसमें। ठीक है। ऑब्वियसली 2000 100 के का क्या बनता है, 2%, राइट, 2%। समझे आप। इस तरह आपने कंट्रीज यहाँ पे चलना है। अच्छा, यहाँ पे जो हमारे पास टारगेट हिट हुआ है, फिर मार्केट टर्न हुई है, यहाँ पे टर्न होने के बाद वापस से क्या हुआ है आप चेक करेंगे, जैसे ही हमने ये लाइन वाली एक्सटेंड की है वाली लाइन, हमें फिर से रिएक्शन को देखने को मिला है, इमीडिएट बायस, इमीडिएट बायस, राइट। अब यहाँ पे हमें कोई ऐसी कोई चीज़ देखने को मिली है जहाँ पे हम ट्रेड दे सकते हैं, ये वाली, यस, ये वाली ट्रेड हमें देखने को मिली है, आप ले सकते हो ये वाली, ठीक है, ऑब्वियसली ये अप थ्रस्ट छोटा सा मिला है, स्टॉप लॉस थोड़ा सा ऊपर आपका, नहीं ठीक है, नहीं, ये ट्रेड तो रिस्की है ना काफी, हाँ क्योंकि इसका देखें हाँ हाँ, बैकग्राउंड में जो दो बार हैं वो तो नहीं लेने देंगी ट्रेड, ये अप वो थ्रस्ट वही पे। मैं समझा रहा हूँ, ये आपकी बैकग्राउंड में ये जो वाली वायर है ना, ये खतरनाक है, ये देखें, ये आपकी जो हम्म। कंडीशन है, आपकी बुलिश कंडीशन मिल रही है, ठीक है ना। जी जी। इसीलिए आपको जो मैक्सिमम ट्रेड आप यहाँ से ले सकते हैं ना, आप जो ले सकते हैं पॉसिबली जो ट्रेड आपकी है ना, वो आपकी ये वाली, ये इस बार से आप नीचे नहीं जा सकते, ठीक है। ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये एरिया हमारा जो है, ये
ये एरिया आपका ऐसा लाजमी होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम बायस के अगेंस्ट हैं, आपको पता है, हमें सिर्फ और सिर्फ छोटी ट्रेड्स लेके यहाँ पे वो करनी, ये सिर्फ क्योंकि हमारे पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है, मल्टीपल हमारे पास ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज है। आपको ये कि आप ये नहीं, आपकी अगर ये ट्रेड लूज भी हो जाती है, यानी फर्ज करें ये लूज हो गई आपकी, ठीक है, आपको लूज हो गई, आपको एक चीज़ तो पता लग गई, ये चीज़ लूज हो गई, वापस से टेस्ट टेस्ट हमें मिला ही नहीं, वापस वापस नीचे गया, ये वाला एरिया जो हम्म। था ये ऑलरेडी वापस क्या है, बन गया थ्रस्ट, ये आपका एरिया बन सकता है सेकंड लॉन्ग ट्रेड का, ठीक है। बेहतर ओके। ये है कि आप ना लें, क्योंकि आप हमेशा यहाँ पे इमीडिएट बाय से करिए बिल्कुल। लेकिन ऑब्वियसली आपको ये वाला एरिया मिल गया है कि यहाँ तक जा सकता है, लेकिन इससे पहले भी आपका, क्योंकि हमारा शॉर्ट टर्म बायस जो है ना, शॉर्ट टर्म बायस वो हमारा बेरिश है, लेकिन लॉन्ग टर्म बायस हमारा बुलिश है, राइट। तो इस ठीक है। सूरत में जी जी। आपकी ट्रेड्स बहुत बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे ट्रेड में, मैं कभी कभार ऐसा हो जाता हूँ कि मैं एंटर हो जाता हूँ, राइट, मैं नहीं ध्यान किया, सर्च करें, ध्यान में नहीं रहा, एंटर हो गया मैं ट्रेड में, एसल लगाया अपना यहाँ पर, ऐसा लगा के मेरा, क्योंकि यहाँ तो मैं ऑब्वियसली यहाँ तो प्लेसिंग हूँ, यहाँ तो ऐसा हिट हो जाएगा मेरा, अब मैं कहाँ प्लेस करूँगा ट्रेड, ये आखिरी लो ये है मेरा, ये आखिरी हाई है, इस हाई के ऊपर ही मैं प्लेस करूंगा यहाँ पे, समझे थे, राइट। और 2 आर मिल गया तो मैं करके छोड़ दूंगा, लेकिन 2 आर देखें यहाँ पे नहीं मिल रहा, ठीक है। 2 आर देखें, अब जैसे आप ट्रेड पर हैं यहाँ पे, ये 2 आर बहुत ज़्यादा रिस्की ट्रेड है ये, लेकिन आपने 2 आर यहाँ पे सेट किया हुआ है, उससे पहले ही क्या हुआ हम्म। आपका एसल, आपका हिट हुआ, ठीक हिट है। होने के बाद फिर आपका वापस नीचे, ठीक है। लेकिन आपकी जो ऑप्टिमल साइज है यहाँ पे हाई है, कौन सा है आपका, मैं आपको वही समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। हाई कौन सा है? ये हाँ, वाला हाई है, यही है लास्ट हाई, इस हाई से लास्ट नहीं, हाई कौन सा है? यही वाला है, ये वाला है। यही वाला है, राइट। इस जी हाई जी। को मैंने आपको क्या कहा था, अगर आपको हाई इस तरह का है तो बहुत ज़्यादा हाई शॉर्ट टर्म, तो आप फिबोनाची यहाँ से आप ले सकते हैं, यहाँ से इस हाई पे, ठीक है। और इस हाई के ऊपर आप अपना ऐसा लगा सकते हैं, ठीक है। ऐसा ठीक है। लगाएंगे आप ना, तो आपके पास ये ऑप्टिमल पॉइंट बन जाएगा, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे हुआ क्या है, ये देखें स्टॉप लॉस हिट हो गया, ठीक ठीक है। है आप, ठीक है। अब इस सूरत में क्या करेंगे, अब लास्ट हाई हमारा ये है, ये है, इस लास्ट है हाई के ये। मुताबिक, इस हाई के मुताबिक लास्ट हाई कौन सा है? ये वाला है, ये ये वाला है, ग्रीन। ये तो हाई नहीं है ऑब्वियसली, हाई तो ये ये हमारा, ग्रीन। यहाँ पे काफ़ी ग्रीन लोग है। गलती करते हैं, ठीक है, यहाँ पे हम हिडन काफ़ी लोग अप गलती, थ्रस्ट जो है। हाँ, ठीक है, ये वाला एरिया है। अब देखें, अब मैं यहाँ पे अपना एसएल मूव करूंगा, ठीक है, उसके ऊपर, ये वाले एरिया के ऊपर, तो ऑब्वियसली हमारा लास्ट टाइम हमने करेक्टली कैलकुलेट किया है। अब हुआ क्या, ये ट्रेड लंबी चली गई, एसएल बार बार प्राइस रिवॉल्व होकर चला गया, और फिर आपका फाइनली हम्म। इस एरिया पे आपका हिट हो गया। ठीक है। लेकिन ऑब्वियसली ये चीज़ें कंडीशन आ सकती हैं, ऑब्वियसली ये तब आती हैं कि जब आपके पास ये यहाँ पे बैकग्राउंड में, इमीडिएट बैकग्राउंड में इस तरह का कोई रिएक्शन हो आपका, ठीक है। तो ठीक है। होता, तो इस सूरत में क्या होता है कि मैंने देखा कि यार यहाँ पे जाके इसने रिएक्ट किया, मैं जैसे ट्रेड पर हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ट्रेड पर हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल मैंने ट्रेड लगाई हुई है, शॉर्ट टर्म प्राइस मैंने लगाया हुआ है, इस रेट पे है, इस पे मैंने एंटर किया हुआ है, ठीक है। एसएल मैंने वही ऊपर वाला लगाया हुआ है, जैसे ये वाला इस सूरत में यहाँ पे लगेगा, ठीक है, उसके हिसाब से, फिबोनाची के हिसाब से, और ये ट्रेड मैंने यहाँ पे एक्सटेंड की हुई है। लेकिन मैंने ये देखा कि जैसे यहाँ पे आया, मार्केट टर्न हुई, टर्न होने के बाद फिर ऊपर हो गई, फिर नीचे आई, अब इसने ये वाला फ्लोर बना दिया ये वाला रिएक्शन बना दिया ना राइट। इसने, राइट। जी जी। तो ये वाली लाइन मैंने ऑब्वियसली, जब मैं यहाँ था ना, तो मुझे पता लग गया कि ये लाइन ड्रॉ हो सकती है, मैं ट्रेड अगेंस्ट जा रही है मेरी, लेकिन वापस से टर्न हुई, उसके बाद मैंने ये ट्रेड यहाँ पे रोक दी, विदाउट डूइंग एनीथिंग, 1 आवर लेके मैं निकल गया, बस दैट्स इट। हम्म। ठीक ठीक है। है, ये ट्रेड मैनेजमेंट है, ये आपको तब सोचनी है जब आप अगेंस्ट और कंडीशन, आपकी इस तरह की कंडीशन आपको क्रिएट हो जाए, ठीक है। तो आपको ऑब्वियसली लो बन गया आपका, और यहाँ पे देखें ये हाई वॉल्यूम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। ठीक है। इस कंडीशन में ऑब्वियसली यार यहाँ पे टेस्टिंग हो सकती है, टेस्ट होकर यहाँ पे मार्केट रिवर्स हो सकती है, तो मैंने, मुझे ये सुटेबल पॉइंट मिल गया, मैंने यहाँ पे ट्रेड रोक दी, क्योंकि बायस के अगेंस्ट। ठीक है। अब मैं ऑप्टिमल पॉइंट, ये वाला जो था, ये वाला अपथ्रस्ट था या नहीं था, ये वाला ये चेक करना है, जी जी। ये अपथ्रस्ट था, राइट, अपथ्रस्ट जी था, जी। उसके बाद अपथ्रस्ट यहाँ पे जो था, अब ये चेक करेंगे, ये अपथ्रस्ट जो फेल हुआ है ना यहाँ पे हमारे पास, ये फर्दर अपथ्रस्ट जो फेल हुआ है, अब ये लाइन को मैं मेन इसको बनाऊंगा, इसको डॉटेड जी करूंगा, जी। ये वाला लाइन जो है ये हमें अपॉर्चुनिटीज देगा। यहाँ पे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला है, ना कोई शूट अप हाई वॉल्यूम मिला है, ना नो डिमांड एफर्ट्स नो, कुछ देखने को नहीं मिला है मुझे, राइट। तो ये एंट्री तो हो गई नहीं, राइट। ये वाली एंट्री इस तरफ मुझे देखने को मिली है यहाँ पे, ये चेक करें, ये मुझे इसमें अच्छी एंट्री देखने को मिली है, ये चेक करें, शॉर्टनिंग ऑफ थर्स्ट है, ईवीएनआर ये है। ये देखें, ये वाला है जी हमारे जी। पास, ये ईवीएनआर यहाँ भी, ये ईवीएनआर यहाँ पे अपथ्रस्ट यहाँ पे कंप्लीट हुआ है, टेस्ट ऑफ थ्रस्ट, ये मुझे अच्छी कंडीशन मिली है, यहाँ पे क्या हुआ, ये चेक करें, ठीक है। इवन ये वाला लॉस भी होता है ना आपका, तो आप वापस से रीगेन कर सकते हैं,
ठीक है, कहने का मतलब ये है कि हम्म। आप लॉस इन्वेटर, लेकिन अगर आप अच्छे स्मार्ट ट्रेडर हो गए, अगर आप आपका माइंडफुल हो आप, तो आप अपने आप को रोक सकते हो यहाँ पे कि यार यहाँ पे वॉल्यूम क्रिएट हुआ है और यहाँ पे चांसेस ये है कि इसको टेस्ट करके ये ऊपर चला जाएगा, तो मैं जो ट्रेड टारगेट मुझे मैंने यहाँ लगाया हुआ है ना, मुझे यहाँ पे रोकना होगा। हम्म। लेकिन फर्ज करें आपसे चीजें मिस हो जाती हैं, तो ये चीजें देखें, यह जो अब तक फेल हुआ है ना, ये फेलियर अब तक आपका टेस्ट अब तक बनाएगा। राइट। और ठीक ये है। हमें जब हमें रेफरेंस लाइन मिल गई, कंडीशन हमारी पूरी सेट है, यहाँ से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, आप देख रहे हैं ऊपर से डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट भी हो रहा है। अगर आप देखेंगे तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के बाद ये हमारे पास ये क्या बन गया, ये लेवल क्या है, आइस है। ये ठीक है, हम्म। आइस की यहाँ पर ये LPSY अप थ्रस्ट है, अप थ्रस्ट का टेस्ट अप थ्रस्ट है। और यहाँ पास कंडीशंस भी आ गई, EVNR और ये सारी आ गई, वॉल्यूम भी आप चेक कर लें, यहाँ पास कंडीशन मिल गई। अब मैक्सिमम फ्लोर लेवल जो है ना हमारे पास, जो यहाँ पे क्रिएट हुआ था लोएस्ट लो वाला, ऑब्वियसली इस लेवल का जो क्लोज ये जो है ये इररेलेवेंट हो गया अभी। राइट। इसका जो लास्ट लो वाला क्लोज था वो ये था, ये था और ये था। आप इन दोनों में से कोई भी आप टारगेट ये ले लें और ये ले लें। देखें अब ये वाला आपको लूज भी होता है ना, आप चेक करें ये कितना इसने हमें बना कर दिया है, इसने 4.1 आर, अगर 1 आर यहाँ से लूज भी होता तो ये 4.1 आर आपने यहाँ से गेन कर दिया। समझे? जी जी। समझे? हम्म। या आप बस ज़्यादा माइंडफुल हैं तो आप 2 आर पे कर सकते हैं, लेकिन वो 2 आर वाली स्ट्रेटजी वो तब है जब आप पूरे पूरी तरह माइंडफुल हैं और आपने, जैसे आपको ये कंडीशन पता लग गई है। इस सूरत पे मुझे पता लग गया था कि मुझे ये ट्रेड मेरे अगेंस्ट जाने वाली, मैंने रोक दिया। अगर मैं इस ट्रेड पे था, अगर आप अच्छे ट्रेडर हैं और आप चीज़ों को कैच कर लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपने ऐसा यहाँ लगाया हुआ है और यहाँ जाके आपने ये ट्रेड अपने यहाँ की हुई है, लेकिन जैसे ही ये पॉइंट आया आपको ये ट्रेड कट करनी पड़ेगी। डेट्स इट, आपको निकलना पड़ेगा, आप लॉस से निकल जाओगे। डेट्स इट। ठीक है। इससे कुछ आपको गेन नहीं होगा, लेकिन आपको लॉस भी तो नहीं हो रहा। राइट। ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि ये वाली जैसे ये है, ये वाली जो है, मैं क्या करता हूँ, मैं इस पे अलर्ट लगा देता हूँ मूविंग एवरेज पे, जो वॉल्यूम के कि मुझे खुदा ना खासा कंडीशन अगर देखने को मिली ना कि ये वाली, तो मैं उस पर एग्जिट करके हम्म। निकल जाऊंगा। ठीक है। ठीक है। अब देखिए उसके बाद ये कंडीशन मुझे कहीं भी नहीं मिली है, यहाँ पे मिली। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे जाके ये बहुत ज्यादा हाई वॉल्यूम देखने को मिला है, फिर उसके वॉल्यूम रिड्यूस हो रहे हैं, आप चेक कर रहे हैं। तो ये नो डिमांड कंडीशन मुझे मिलने को मिली, उसके बाद अप थ्रस्ट हिडन, वो मुझे क्या मिला है, एफरेंस नोजल मिल रहा है रेफरेंस लाइन पे, उसके बाद ये वाला आप चेक कर लें। सारी कंडीशन कितनी परफेक्टली अलाइन की गई है, और ट्रेड ने कितना अच्छा वर्क किया है, चेक कर रहे हैं। हम्म। अब जी उसके जी। बाद ऑब्वियसली ऑब्वियसली मैं मेजर बायस की तरफ आ रहा हूँ, ये मैं बस बुलिश बायस है मेजर, इस लाइन की तरफ आ रहा हूँ, इस रेफरेंस लाइन की तरफ आ रहा हूँ मैं। ऑब्वियसली मुझे क्या होना था यहाँ पे, ऑब्वियसली मैं इसको नीचे तो नहीं जा सकता, यहाँ से मार्केट ने टर्न करना है। राइट। लेकिन एज एन मुझे इस सूरत में कोई भी चीज़ ऐसे देखने को नहीं मिली है जिसमें मैं ट्रेड करूँ यहाँ पर इस रेफरेंस लाइन पर, ठीक है। क्योंकि ये नो डिमांड तो नहीं है। राइट, सॉरी, नो 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 ये क्या बोलते हैं, ये नो सप्लाई तो नहीं है, ना ही एफर्स नो हम्म। रिजल्ट है, ना ही अब तक कंप्लीशन हुई है, लेकिन कोई इतना सिग्निफिकेंट मुझे नहीं देखने को मिला। ये वॉल्यूम भी सारे के सारे सारे बढ़े हुए हैं, कुछ एडिशनली मुझे कुछ ऐसा मिला नहीं है कि जिससे मैं ये ट्रेड को ले पाऊँ। अगर मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना, एक्सटेंड करता हूँ ये फ्लोर लेवल को, ऑब्वियसली ये जो लेवल फेल हुआ है ना, इस लेवल फेल जो हुआ है, इसने एक और हमारे पास ये लेवल बना के दिया है। राइट। जी जी। अब ये वाला जो रेंज है, ये अब ये वाला जो टाइम है, ये वाला टाइम जो है, ये लंदन ओपन से, ये न्यूयॉर्क ओपन से पहले है, और न्यूयॉर्क ओपन से पहले हमेशा प्राइस जो है ना वो आपकी रेंज करेगी। चेक करेंगे अब ठीक है। ये 5 बजे का टाइम है पाकिस्तानी टाइम, 6 बजे पाकिस्तानी टाइम न्यूयॉर्क ओपन होता है। 6 बजे देखें क्या हुआ है, हाईएस्ट वॉल्यूम हमें देखने को मिला है। जी जी। अब उसके राइट। बाद क्या हुआ है, इसने वापस स्प्रिंग बनाया है। अब ये वाला एरिया जो है ना, इस एरिया में ट्रेड नहीं करनी है हमें, क्योंकि ये क्वार्टर टाइम है। इसमें आप समझें कि इसमें कुछ भी नहीं हो रहा, इसमें सिर्फ वो बायर्स और सेलर्स एक दूसरे फाइट कर रहे हैं कि डायरेक्शन क्या होनी चाहिए। तो ये रेंज बना रही ठीक है, है। ये एरिया आपका कुछ भी नहीं आपने करना है। जैसे न्यूयॉर्क आपका ओपन हुआ, आपने क्या देखा, वही सेम बायस आपका फॉलो हुआ। क्या बना, आपको पता था यहाँ पे मेजर बायस बेरिश है, नीचे जी गया, जी। ऊपर गया, ये कि ये